नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, मैं गुड़िया केसरी आपका एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो क्लास चलने वाली है, यानी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश की क्लास है, राइट। इंग्लिश की क्लास में हम नाम की स्पेलिंग सीख रहे थे। हमने 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले लोगों का नाम की स्पेलिंग बनाना सीख लिया है। और आ की मानता, जैसे राम, सागर, काजल, बादल, इन लोग का नाम होता है, राइट। तो आज इंग्लिश की क्लास को हम कंटिन्यूअस करते हैं। इंग्लिश की क्लास में हम सीखने वाले हैं छोटी ई, जो ऐसे होता है, राइट। इसकी मात्रा जो होती है वो होता है आई, ठीक है। तो आई के छोटी ई की मात्रा वाले नामों की अंग्रेजी बनाना आज हम सीखेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप भी सीखो। आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है जिसे नाम की स्पेलिंग नहीं आती है, तो ये आप वीडियो उसे ज़रूर से दिखाना और उसे पढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आज के जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं वही हमारे भविष्य के हमारा भविष्य है, ठीक है। आगे चल के जो ज़िंदगी होने वाली उनकी ही है और उन्हें ही लाइफ को जीना है। तो उन्हें बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि उन्हें इंग्लिश भी सिखाया जाए, ठीक है। अगर उन्हें नाम की स्पेलिंग नहीं आती है तो ये क्लास, इंग्लिश वाली सारी क्लास आप उन्हें दिखाओ। क से ग तक की अंग्रेजी आनी चाहिए और मात्रा वात्रा की स्पेलिंग तो मैं सिखा ही रही हूँ। जैसे छोटी ई की मात्रा के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल सिखा रही हूँ हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में नाम लिखे रहेंगे उसे इंग्लिश में चेंज करना है। बहुत सारे नाम हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विकास, ठीक है, सिया, मलिक, नवीन, नितिन, जतिन। ध्यान से देखोगे तो ये नाम आपके हो सकते हैं, दोस्तों के हो सकते हो फ्रेंडों के हो सकता है आपके रिलेटिव का भी हो सकता है, राइट। हो सकता है अपने फ्रेंडों का ही हो या पड़ोसी का हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रिया, ठीक है, दीपक, ठीक, नितिन। ये 9 लोग के नाम हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसकी अंग्रेजी बनानी सीखनी बहुत ज़रूरी है, राइट। आता है आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, देखो कैसे होगा। आप ध्यान से देखो कि विकास लिखा है, तो आपका विकास में वे पे छोटी ई की मात्रा है, के पे आ की मात्रा है और से का से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ई की मात्रा वे वक्त पे है, तो वे वक्त की स्पेलिंग होती है वी। क से ग तक की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको क से ग तक की अंग्रेजी नहीं आती है तो इसके पहले वाले वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में मैंने क से ग तक की अंग्रेजी लिखवा रखी है। सबसे पहले उस क से ग तक की अंग्रेजी को आपको अपने कॉपी में लिखना है और फिर आप इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो विकास का वे का वी, छोटी ई की मात्रा का क्या होता है आई, क का के, आ की मात्रा का ए और से का एस, क्या हो गया विकास। यहाँ हो गया वी आई के ए एस, क्या हो गया विकास। आगे है सिया, से का एस, छोटी ई की मात्रा का आई, ये का वाई और आ की मात्रा का ए, क्या हो गया सिया, राइट। मलिक, म का एम, म पे याद रहे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। मलिक में है, फिर ले पे छोटी ई की मात्रा है, फिर के कबूतर है। तो यहाँ मैं के साथ ए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैं के बाद और भी शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उनके पास मात्रा है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन शुरू का जो पहला अक्षर है उसमें मात्रा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ए ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो एम ए, ले का एल, छोटी ई की मात्रा का आई और के कबूतर का के, ठीक है। और याद रहे के कबूतर के बाद
कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा। देखो क कबूतरबाज न तो कोई मात्रा है न कोई शब्द है, तो इसी पे स्टॉप हो जाएगा। इसका हो जाएगा MALIK। क्या हो गया? मलिक, राइट। आगे है नवीन। न का एन कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ए। वैसे वक्त का वी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आई। और ने का एन, नवीन। नितिन। न का एन आई, टे का टी, टे पे छोटी की मात्रा टी आई और ने का एन। जतिन। ज का जे ए, त का टी, टे पे छोटी की मात्रा ने का एन, जतिन। फिर क्या है? रिया। रे का आर, छोटी ई का आई, य का वाई, आ की मात्रा का है। दीपक। दे आई पी ए के, दीपक। नितिन। NITIN। क्या हो गया? नितिन। तो ये रहे छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड नाम की अंग्रेजी। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, है ना? है ना गाइस? देखो आपको एसएमएस भी इसी तरीके से करना है। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी तो लिखने आती है, लेकिन व्हाट्सएप पे जब लिखना होता है तो वो आल्टोल इंग्लिश में लेता है ना? तो इंग्लिश जब लिखने की बात आती है तो वो पीछे हटने लगते हैं। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी टू इंग्लिश लिखो, क्योंकि आगे का जनरेशन यही होने वाला है, ठीक है। आल टू आल इंडिया इंग्लिश में ही बोलेगी, इंग्लिश में ही समझेगी। तो ज़रूरी है हमें भी जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए, है ना? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो गुड़िया केसरी से सीखना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। अभी तो मैं आपको मात्रा की स्पेलिंग सिखा रही हूँ, आगे चल के भी आपको मैं सेंटेंस भी सिखाऊंगी, आपको टेंस सिखाऊंगी, आपको टेंस में एक्टिव पैसिव सिखाऊंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाऊंगी, मॉडल सिखाऊंगी, नरेशन सिखाऊंगी, स्पोकन सिखाऊंगी, वोकेब सिखाऊंगी और सिखाऊंगी आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो पढ़ना है आपको, डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रहा हिंदी टू इंग्लिश। अब थोड़ा सा चलते हैं इंग्लिश टू हिंदी, यानी कुछ नाम की अंग्रेजी में नाम रहेंगे, उसे हमें हिंदी में कैसे बनाना है, राइट। तो उसे हम देख लेंगे। इंग्लिश टू हिंदी, यानी अंग्रेजी में नाम लिखे होंगे और उसे हिंदी में लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा है, आइए देखते हैं। ये आप लोग के सामने कुछ लोग के नाम की स्पेलिंग है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आल टू आल जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इसे हमें हिंदी में पढ़ना है, राइट। क्या पढ़ना है? इसे हमें हिंदी में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले लिखा है एस। एस होता है सेक्स। याद है बच्चों, आपको ज़रूर से क से ज्ञ तक की अंग्रेजी आपको आनी ही चाहिए। और क से ज्ञ तक की अंग्रेजी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए आपको इसके पहले की क्लास ज़रूर से देख लेना, ओके। चलो, क्या लिखा है? एस। एस का हो गया स। स पे कौन सी मात्रा है कि आई लगा हुआ है? तो छोटी की मात्रा सी। टी का होता है ते। ते पे ए लगा है, यानी आ की मात्रा है, ठीक है, यानी आ। रे का आर, फिर आ की मात्रा है, क्या हो गया? सितारा। ये नाम लिखा है सितारा, ओके। आगे रे का आर, आ की मात्रा है या नहीं है बाद में लगा लेंगे, ठीक है। ज का जे पे छोटी की मात्रा और वे का वी, तो हो गया रजीव। तो आपको पता है रजीव किसी का नाम नहीं होता है, रजीव नहीं होगा, राजीव होगा। यानी यहाँ पे आ की मात्रा जो लगा है ये आपका आ की मात्रा है। ए जो है
यहाँ पे आ की मात्रा का काम कर रहा है। ठीक है, फिर लिखते हैं के कबूतर का के, आर का रे पे छोटी की मात्रा, ने का एन, आ की मात्रा का ने, क्या हो गया करीना। वैसे तो हम यहाँ पे आ की मात्रा लगा देते क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है, लेकिन करीना नहीं, तब तो हो जाता कारीना, और कारीना किसी का नाम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का भी यूज करना है और देखना है किसका क्या क्या नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का यूज करके हम नाम की स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन, एन होता है ने का, में मछली का एम होता है, में पे कौन सी मात्रा है कि आई है, तो छोटी ई की मात्रा। ते तरबूज का ते होता है और आ की मात्रा का आ हो गया, क्या हो गया नमिता। आ की मात्रा लगा देते तो नमिता नहीं नामिता हो जाता, और नामिता किसी का नाम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ते तरबूज का ते, ने का एन, ठीक है, छोटी ई की मात्रा है, और से का बड़ा से है, और आ की मात्रा है, क्या हो गया तनिषा। राइट। एस का क्या हो गया से, आर का क्या हो गया रे पे कौन सी मात्रा है छोटी ई, ते तरबूज का ते पे आ की मात्रा था, क्या हो गया सरिता। आगे क कबूतर का के, रे पे छोटी की मात्रा है री, ने आ, क्या हो गया करीना। ये क्या है ने से नल, फिर वैसे वक्त का वे पे छोटी की मात्रा ने, क्या हो गया नवीन। ठीक है, से ने का एन और छोटी की मात्रा नी, क्या हो गया सनी। याद रहे आ की मात्रा भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ए मात्रा लगा है तब पर भी ए रहेगा, और ए मात्रा नहीं लगा है तब पर भी ए रहेगा। आ की मात्रा की स्पेलिंग ए होता है, तो आप लगा के और हटा के देख लीजिएगा कि जो नाम आपको सेट लगे वही चीज़ रखना। भाई नाम सबको अच्छा भी लगना चाहिए। ठीक है, किसी का नाम सरिता है तो उसे आप ज़बरदस्ती सारिता मत कर देना, क्योंकि सारिता किसी का नाम नहीं होता है, सरिता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये रही छोटी ई की मात्रा। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो हम पढ़ने हैं वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, अब पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा की स्पेलिंग होती है डबल ई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें छोटी ई भी होता है, बड़ी ई की मात्रा के नाम भी होते हैं। जैसे मैंने लिखा कामिनी, जैसे मैंने लिखा निशी, जैसे मैंने लिखा निधि, जैसे मैंने लिखा बिजली, जैसे मैंने लिखा तितली, जैसे मैंने लिखा सीमा, जैसे मैंने लिखा शिल्पा, जैसे मैंने लिखा समिता, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए गीता। तो ये आपके सामने 9 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 9 नाम हैं जिसमें छोटी ई भी है और बड़ी ई भी। तो याद रखना है आपको कि मात्रा जो होता है आ की मात्रा का स्पेलिंग ए है, छोटी ई की मात्रा का आई है, और बड़ी ई की मात्रा का डबल ई है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है कामिनी, तो के कबूतर का के हो गया, कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा दिया। ओके, नहीं के पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा का ए होता है। का मीनी, मे का एम, मे पे छोटी ई की मात्रा इसलिए आई, ने का एन और बड़ी ई का डबल ई, क्या हो गया कामिनी। ओके, क्या हो गया कामिनी। आगे बढ़ते हैं। निशी, ने का एन, ने पे छोटी ई की मात्रा का आई, से का एस एच और बड़ी ई का डबल ई, क्या हो गया नी सी। निधि का, तो ने का एन, छोटी ई का आई, धे का डी एच और छोटी ई की मात्रा का आई, क्या हो गया निधि। बिजली, ब का बे, छोटी ई का आई,
ज का जे, और याद रहे ज पे कोई मात्रा नहीं है, ज बेचारा अकेला है, वो बीच में है, तो इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे ए। ठीक है, ले का एल और बड़ी ई की मात्रा का डबल ई। ओके, तितली, त का टे, छोटी ई का आई, फिर टी, टी पे कोई मात्रा नहीं इसलिए ए, ले डबल ई, क्या हो गया तितली। सीमा, एस आई एम ए, क्या हो गया सीमा। शिल्पा, एस एच, छोटी ई का आई, ले का एल, पे का पी और आ की मात्रा का है, क्या हो गया शिल्पा। समिता, एस ए एम डबल ई टी ए, समिता। गीता का जी डबल ई टी ए, क्या हो गया गीता। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने बड़ी ई की मात्रा की अंग्रेजी। ओके, अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये था हिंदी में नाम लिखा था, जिसका इंग्लिश बनाना हमने सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं क्या, इंग्लिश में कुछ नाम लिखे रहेंगे, उसे हम लिखेंगे किस में, हिंदी में। या मान लीजिए आपके दोस्तों का ही नाम लिखा हुआ है आपके मोबाइल में इंग्लिश में, अब उसे हिंदी में पढ़ना सीखिए कैसे पढ़ते हैं, राइट। तो इंग्लिश टू हिंदी की तरफ देखिए आप, जैसे मैंने लिखा, ये हो सकता है आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ नाम लिखे हुए हैं जो आल टू आल इंग्लिश में लिखे हैं। अब इसे हिंदी में बनाना है, हिंदी में पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो इंग्लिश में ही करेगा, है ना। इंग्लिश टाइप करने में ज़्यादा आसान लगता है लोगों को। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना आप सीखो। और साथ में अपने बच्चों को, जो बच्चे कमज़ोर हैं भाई, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी बताओ कि इस तरीके से ये बनेगा, क्योंकि उन्हें क से ज्ञ तक तो आता है, हिंदी पढ़नी आती है, बात आ जाती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सबसे पहले नाम की स्पेलिंग सिखा रही हूँ, फिर धीरे धीरे आगे करके बढ़ेंगे। ठीक है, द का दे होता है, द पे कौन सी मात्रा है, ए लगा है तो आ की मात्रा दा। म का एम, म पे छोटी की मात्रा है मी, ने पे बड़ी की मात्रा मी, क्या हो गया दामिनी। ठीक है, से का होता है एस, से पे कौन सी मात्रा है, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा। मे का एम, आ की मात्रा का है, क्या हो गया सीमा। ठीक है, मे का एम, मे पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए आ। ले का एल, ले पे छोटी की मात्रा है, ने नल, ने पे भी छोटी की मात्रा, क्या हो गया मालिनी। ठीक है, स का से पे बड़ी ई की मात्रा, य से यग, आ की मात्रा य, क्या हो गया सिया, राइट। दे दवा, दे पे बड़ी की मात्रा है दी, प क, क्या हो गया दीपक। आगे है से का बड़ा से, फिर से, और से पे कौन सी मात्रा है बड़ी है, क्या हो गया शशि, राइट। र का आर, र पे कौन सी मात्रा है कि बड़ी ई है, सॉरी डबल ई है तो री ते आ, क्या हो गया रीता। से आ की मात्रा है या नहीं है बाद में लगा देंगे, या लगा दोगे तो सा हो जाएगा। वे पे छोटी की मात्रा तेया, साविता नहीं होता, यहाँ ए नहीं रहेगा, ये सविता होगा। ठीक है, रे ई री, धे ई धी, रिधि। ठीक है, तो आपके सामने 9 लोगों के नाम हैं जो हमने क्या सीखा, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं, उसे हिंदी में कैसे बनाया जाता है। ओके गाइस, तो ये रही इंग्लिश टू हिंदी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लास में अब हम अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले दिन हम पढ़ेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वाले नाम। ठीक, और एक चीज़ और, मैंने कल की पहेली आपसे पूछी थी,
एक पहेली था कि हरा समंदी लाल दरवाजा, बीच में बैठे कल्लू राजा, है ना। तो ये पहेली का जो आंसर है वो है तरबूज, ठीक है। जो देखने में कैसा होता है, हरे रंग का होता है। जब आप उसे काटोगे तो बीच में लाल होता है और बीच में बैठे होते हैं काले काले बीज, जिसे कहते हैं कल्लू राजा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ गया तरबूज। अब आपका जो आज का क्वेश्चन है वो है, आपको बताना है वह ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके 3 पंख होते हैं, ठीक है। एक चिड़िया के 3 पंख क्या हैं, ठीक है। तो आपके घर में यूज होता है, ठीक है। आप उसे सोच समझ के बताना। अब ऐसे ही आपको छोटी ई और बड़ी ई वाले कम से कम 10 वर्ड को आंसर लिखने हैं और लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है गाइस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो को वायरल कर दो, लोगों को बता दो, अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने फ्रेंडों को इसे शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी सीख सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वाले नाम की अंग्रेजी, ठीक है, या फिर SMS करना, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।